हेलो स्टूडेंट्स, हम रस की 3 वीडियो कर चुके हैं। ये हमारी चौथी वीडियो है जिसमें श्रृंगार रस और वीर रस कर चुके हैं। तीसरा है अब हमारा शांत रस, शांत, जिसका स्थायी भाव वैराग्य है। सभी रसों की परिभाषा के लिए उसके स्थायी भाव का याद होना जरूरी है। तो इसका स्थायी भाव है वैराग्य। जब संसार के प्रति, देखिए, संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाए, जो आपने साधु और सन्यासी देखे होंगे, संसार के प्रति वैराग्य हो जाता है तब वो क्या बनता है? शांत रस बनता है। तो परिभाषा देखते हैं। जहां संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाए वहां शांत रस होता है। एक एक उदाहरण मैं सभी का दूंगी। इसका उदाहरण देखिए। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अब यहाँ क्या कहा है कि बड़ा होने से कुछ नहीं होता, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, खजूर का पेड़ होता है, बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसका क्या फायदा है? पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। यात्री को वो छाया नहीं दे पाता है और फल भी उसके अति दूर, बहुत दूर लगते हैं। तो वहां कौन सा रस हुआ? शांत रस। अब नेक्स्ट है हमारा करुण रस। करुण रस, इसका स्थायी भाव क्या है? शोक स्थायी भाव। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। इष्ट की हानि, प्रिय का चिरवियोग अथवा अर्थ की हानि का शोक हो तो वहां करुण रस होता है। कहने का अभिप्राय क्या है कि प्रिय का चिरवियोग, इष्ट की हानि जैसे अपने भगवान जी, और प्रिय का चिरवियोग मतलब जो हमारा कोई भी प्रिय है उससे हमारी मतलब वही जुदाई हो जाए। कहने का अभिप्राय क्या है? वो हमसे मतलब दूर चले जाए, मृत्यु हो जाए। ठीक है, मेन यहाँ पर उससे ले लीजिए आप, मृत्यु से। और अर्थ की हानि, अर्थ में धन दौलत की जब हानि हो जाती है तो वहां पर करुण रस होता है। अब देखिए बेटे, जो ये पंक्तियां मैं कहूंगी ये ऐसी हैं कि जिसको सुनकर सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये पंक्तियां ऐसी हैं कि हर किसी की आंखें इससे नम हो जाती हैं। ये कौन सा रस हुआ? करुण रस। अब नेक्स्ट हमारा रौद्र रस। रौद्र, स्थायी भाव है क्रोध। जहां विरोधी के प्रति क्रोध व प्रतिशोध का भाव हो, विरोधी जो अपने विरोध में खड़ा हो उसके प्रति क्या हो? क्रोध या प्रतिशोध की भावना हो। अब राम लक्ष्मण परशुराम संवाद आपने पढ़ा, सेकंड पोएम है हमारी। जब शिव जी का धनुष श्री राम द्वारा तोड़ा जाता है तो कौन आता है क्रोधित होकर? परशुराम जी। तो परशुराम जी क्या कहते हैं? रे नृप बालक कालबस बोलत तो ही न संभार, रे नृप बालक कालबस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। मतलब उनको ये समझाता है कि तुम काल के बस होकर बोल रहे हो, ये तुम्हें धनु ही दिख रही है, ये तो सम त्रिपुरारी धनु मतलब शिव जी का धनुष है, ये सारा संसार जानता है। तो यहाँ पर भी कौन सा रस है? रौद्र रस। भयानक रस, नेक्स्ट आता है भयानक रस। भयानक, जहां भय स्थायी भाव पुष्ट हो। मतलब कहने का क्या है अर्थ कि भाई जहां भय स्थायी भाव पुष्ट हो जाए, कहते हैं ना एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। कहने का अर्थ क्या है कि दोनों तरफ भय ही भय है। तो इसका उदाहरण क्या हुआ बेटा? एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराई, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाई। कहने का अभिप्राय क्या है? एक और अजगर दिख रहा है, एक और मृगराई, मृगराई मतलब सिंह, या आप बाग लगा लीजिए, सिंह, शेर, और विकल बटोही दुखी बटोही, दुखी यात्री क्या करेगा? विकल बटोही बीच में ही मूर्छित होकर गिर जाता है भय के कारण। तो यहाँ रस कौन सा हुआ? भयानक रस। नेक्स्ट आता है विभत्स। विभत्स स्थायी भाव है जुगुप्सा या घृणा। तो जहां किसी वस्तु अथवा दृश्य के प्रति, क्या बताया? जहां किसी वस्तु अथवा दृश्य के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न हो वहां कौन सा हो जाएगा? विभत्स रस। आपने देखा होगा कहीं आप रोड से जा रहे हैं, चील, कौवे, कुत्ते किसी लाश को नोच नोच कर खा रहे हैं, तो वहां हमारा मन कैसा करता है? घृणित हो जाता है। तो वो क्या है? विभत्स रस। सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत। क्या कह रही मैं? सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत। ठीक है ना? कहने का अभिप्राय क्या है कि सिर के ऊपर काग बैठा है और आंखें दोनों निकाल रहा है। और खींचत जीभ ही सयार आनंद अति उर धारत। मतलब खींच को जीव रहे हैं, जीव को खींच रहे हैं और हृदय में आनंद आया हुआ है, आनंद धारण किए हुए हैं।
और वो दृश्य देखकर क्या आएगा, घृणा का भाव आएगा, वो ही क्या बन गया, विभत्स रस। नेक्स्ट है अद्भुत रस, 8वां है अद्भुत। अद्भुत में अनोखा, आश्चर्यजनक एवं विचित्र वस्तु को देखकर, आश्चर्यजनक एवं विचित्र वस्तु को देखकर जो रस उत्पन्न होता है, देखने से या सुनने से जो रस उत्पन्न होता है वो क्या होता है, अद्भुत रस। अनोखा, जैसा देखा नहीं हो, कुछ अलग। एक अचंबा देखो रे भाई, क्या कह रहा है कवि, एक अचंबा देखो रे भाई, ठाडा सिंह चरावे गाई, जल की मछली तरुवर ब्याई, पकड़े बिलाई मुर्गी खाई। कहने का अभिप्राय क्या है, एक अचंबा देखा रे भाई, ऐसा दृश्य कभी देखा नहीं है। ठाडा सिंह चरावे गाय, क्या शेर गाय को चरा सकता है, क्या जो जल में रहने वाली मछली पेड़ पर ब्याह सकती है। कहने का अभिप्राय क्या है कि ये अचंभित है सब कुछ, ऐसा देखकर क्या होगा, आश्चर्य होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, अद्भुत रस। नेक्स्ट है हास्य रस, कोई भी विचित्र वेशभूषा वाला व्यक्ति या भी अलग ही जिसका रंग ढंग हो, चाल वगैरह अलग हो, उसको देखकर क्या होगा, हंसी का भाव उत्पन्न होगा। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, हास्य रस। इसका स्थायी भाव हास है। विचित्र वेशभूषा और विलक्षण विषय द्वारा जहां हास का विस्तार हो, विलक्षण विषय द्वारा मतलब अनोखा पहनने का ढंग हो उसका, ओके, ये सब देखकर जो हमारे हृदय में क्या होगा, हास का भाव, हंसी का, तो वो क्या होगा, हास्य रस होगा। जैसे लाला की लाली यूं बोली, लाला की लाली यूं बोली, सारा खाना ये चर जाएंगे, जो बच्चे भूखे बैठे हैं क्या वो लाला जी को खाएंगे। कहने का अभिप्राय क्या है, लाला जी ने बुलाया था पंडितों को खाने के लिए, अब वो छोटी बच्ची देखे जा रही है कि पंडित जी तो सारा ही खाए जा रहे हैं, तो वो ऐसे बोल पड़ती है, तो सारे जो भी वहां सुन रहे थे सब हंस हंसकर लोटपोट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा 10वां, यहाँ लिखा नहीं है, मैं वैसे ही बता रही हूँ, वात्सल्य रस, भक्ति रस। अब वात्सल्य रस का जो स्थायी भाव है वत्सल है, क्या है, वत्सल, प्रेम है, माँ बेटे का प्रेम, पिता पुत्र का प्रेम, ऐसे। तो वहां पर जब वत्सल स्थायी भाव पुष्ट होगा तो वो क्या होगा, वात्सल्य रस होगा। जैसे तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, ये पोएम भी है आपकी दंतुरित मुस्कान, उसमें कवि अपने बच्चे को देखकर क्या कहता है, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, मतलब जो दांत निकलते हैं छोटे बच्चे के, वो मुस्कान, छोटे छोटे जब दांत निकल रहे हैं तो बच्चा मुस्कुराता है, तो मृतक में भी डाल देगी जान, मतलब मरे हुए में भी जान डाल देती है। अब लास्ट है हमारा भक्ति रस। भक्ति, इसका स्थायी भाव है स्नेह। ठीक है, तो स्नेह किसके प्रति, श्रद्धा किसके प्रति, भगवान के प्रति। ठीक है ना, हमने 3 कर चुके हैं प्रेम के, एक तो श्रृंगार रस, एक वात्सल्य रस और एक भक्ति रस। श्रृंगार रस में क्या था, पति पत्नी का प्रेम, प्रेमी प्रेमिका का प्रेम। वात्सल्य रस में क्या है, माँ बेटे का प्रेम, पिता पुत्र का प्रेम। ठीक है ना, और भक्ति रस में क्या है, गुरु भगवान और भक्त का जो रिश्ता होता है, जो श्रद्धा होती है, जो भाव होता है, वो भक्ति रस के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो कहते हैं कि वहां पर स्नेह ही लगा लीजिए आप, तो ये स्थायी भाव पुष्ट होगा। और इसका उदाहरण क्या होगा, जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर पखा वो मेरो पति सोई। यह मीरा श्री कृष्ण की दीवानी है, भगवान श्री कृष्ण की दीवानी है, तो वो ये क्या कह रही है, ये पंक्तियां कहती है, हैं? तो यहाँ पर कौन सा रस होगा, भक्ति रस होगा। एक और दे लीजिए, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि, हरि मीन भगवान, गोपियां श्री कृष्ण के बारे में कहती हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हाँ वो मन वचन क्रम तय दृढ़ करी पकड़ी। ठीक है, तो कहने का अभिप्राय क्या है कि यहाँ पर भी क्या होगा, भक्ति रस होगा। ये बेटा 4 वीडियो हो चुकी हैं, इसमें आपने इस रस को कंप्लीट करना है और आपका टेस्ट अब नेक्स्ट क्लास लगेगी उसमें होगा। धन्यवाद।